प्रिय श्रोता नमस्कार। कार्यक्रम वेद पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम परमेश्वर के वचन का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया करते हैं, जो आपकी आत्मिक उन्नति के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। तो लीजिए सुनते हैं आज का ये संदेश। नमस्कार श्रोता मित्र, वेद पाठशाला की अगली कक्षा में आपका स्वागत है। यह कक्षा संपूर्ण पवित्र शास्त्र के सर्वेक्षण का एक परिचय का भाग है। इन दिनों में हम नए नियम के 5वीं पुस्तक, जिसे प्रेरितों के काम के नाम से जाना जाता है, उसका सर्वेक्षण कर रहे हैं। यह नए नियम का ऐतिहासिक पुस्तक भी है। मैं इसे पिंतीकुस्त का नमूना शीर्षक दिया हूँ, क्योंकि इसके दूसरे अध्याय में पिंतीकुस्त के विषय में वर्णन किया गया है और उस पिंतीकुस्त का जो उद्देश्य है वह उस महान आदेश को पूरा करना है। और वो महान आदेश न केवल पिंतीकुस्त के उद्देश्य के लिए है, परंतु यह महान आदेश कलीसिया के उद्देश्य के लिए है। और जो कुछ भी आप इस प्रेरित के कार्य में पढ़ते हैं उसके लिए है। जैसे पवित्र आत्मा ने चर्च को सामर्थ दिया कि वह उस महान आदेश को पूरा करे, सो उसे कुछ महान नमूना भी दिया गया। मैं चाहता हूं कि हम पिंतीकुस्त के कुछ नमूने को देखें। पहला नमूना जो पिंतीकुस्त का है कि पवित्र आत्मा लोगों पर उतर आया और लोगों में जो वह पक्षपात व द्वेष था वह उस पर विजय हो गया। सो अनेक प्रकार के पक्षपात व द्वेष हैं, धार्मिक हैं, राष्ट्रीय हैं, जातिगत हैं और सामाजिक भी हैं। और आप इसके अलग अलग पक्षपात व द्वेष को इस प्रेरितों के काम नामक पुस्तक में प्राप्त कर सकते हैं। इस पुस्तक में लोगों के जिस प्रकार की समस्या हैं, हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। उदाहरण के लिए वहां पर यहूदी व सामरियों में द्वेष व पक्षपात की भावना थी। जो लोग यहूदी कुल के थे वे अन्य जातियों से विवाह करते थे और यह मूसा की व्यवस्था में बिल्कुल मना था। सामरी वे लोग थे जिन्होंने यहूदा की भूमि को अपने कब्जे में कर लिया था, और ये तब किए थे जब यहूदा के लोग बाबुल व फारस के बंधुआई में थे। इसलिए यहूदी व सामरियों के मध्य एक बड़ा द्वेष था। सो जैसे आप पिंतीकुस्त के नमूने को देखते हैं और प्रारंभिक कलीसिया के सुसमाचार प्रचार के कार्य को देखते हैं, तो जब चर्च सामरिया में गया तब उस समय पर ध्यान करें। उस समय के सब प्रारंभिक मसीही यहूदी थे। सो उन्हें चाहिए कि जब वे सामरियों के मध्य में सुसमाचार को लेकर जाया करते हैं तो वे उस वास्तविक द्वेष व पक्षपात को दूर करें। 10वें अध्याय में ध्यान करें कि कैसे परमेश्वर पतरस के द्वेष के द्वारा कार्य किया। दोपहर के निकट पतरस कोठे पर प्रार्थना करके चढ़ा। वहां पर उसे भूख लगी। वह दर्शन देखने लगा। उसने देखा कि आकाश खुल गया और एक पात्र बड़ी चादर के समान चारों कोनों से लटकता हुआ पृथ्वी की छोर तक उतर रहा है, जिसमें पृथ्वी के सब प्रकार के चौपाए और रेंगने वाले जंतु और आकाश के पक्षी थे। और उसे ऐसा शब्द सुनाई दिया कि हे पतरस, उठ, मार और खा। परंतु पतरस ने कहा, नहीं प्रभु, कदापि नहीं, क्योंकि मैं कभी कोई अपवित्र या अशुद्ध वस्तु नहीं खाई है। फिर दूसरी बार उसे शब्द सुनाई दिया कि जो कुछ परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है उसे तू अशुद्ध मत कर। 3 बार ऐसा ही हुआ। तब तुरंत वह पात्र आकाश में उठा लिया गया। जब पतरस अपने मन में यह दुविधा कर रहा था कि यह दर्शन जो मैंने देखा क्या है, तो देखो वे मनुष्य जिन्हें कुरनेलियुस ने भेजा था समौन के घर का पता लगाकर डेवढ़ी पर आ खड़े हुए और पुकार कर पूछने लगे, क्या समौन जो पतरस कहलाता है यहीं पर पाहुन है? पतरस तो उस दर्शन पर सोच ही रहा था कि आत्मा ने उससे कहा, देख, 3 मनुष्य तेरी खोज में हैं, सो उठकर नीचे जा और उनके साथ हो ले, क्योंकि मैंने ही उन्हें भेजा है। तब पतरस ने उत्तर देकर उनसे कहा, जिसकी खोज तुम कर रहे हो वह मैं ही हूं। तुम्हारे आने का क्या कारण है? उन्होंने कहा, कुरनेलियुस सूबेदार, जो धर्मी और परमेश्वर से डरने वाला और सारी यहूदी जाति में सुनामी मनुष्य है, उसने एक पवित्र स्वर्गदूत से यह चेतावनी पाई है कि मुझे अपने घर बुलाकर तुमसे वचन सुने। तब उसने उन्हें भीतर बुलाकर
उनकी पहुनाई की। श्रोता, इस घटना में जो प्रतिकूलता है उस पर ध्यान करें। कुर्नेलियुस न केवल गैर यहूदी था, परंतु वह एक रोमी सूबेदार था, अर्थात वह पतरस का शत्रु था। यहूदी और गैर यहूदियों में भिन्नता थी। वे उन्हें कुत्तों का दर्जा दिया करते थे। यहूदियों के लिए गैर यहूदियों के घर जाना बिल्कुल मना था। यहाँ ये लोग पतरस से पूछ रहे हैं कि वह गैर यहूदी के घर में जाए, रोमी सूबेदार के घर में जाए और उसे बताए कि कैसे उसका उद्धार हो गया और कैसे वो जीवित परमेश्वर को जाने। आप यहाँ पर सोच सकते हैं कि क्यों परमेश्वर ने पतरस को उस प्रकार का दर्शन दिया, ताकि वह उस रोमी सूबेदार के घर में जाए और उसे उद्धार के अनुभव को बताए। इस 10वें अध्याय का कहानी मुझे अच्छा लगता है। जब पतरस कुरनेलियुस के घर में गया, तब रोमी सूबेदार उसके पास दौड़कर आए और उसके पांव पकड़ के उसे दंडवत किया। परंतु पतरस ने उसे उठाकर कहा, खड़ा हो, मैं भी तो मनुष्य हूं। सो उसने कुरनेलियुस के आदर को स्वीकार नहीं किया, परंतु मैं सोचता हूं कि वह उसे गले लगाया होगा और उससे प्रेम किया होगा। इस दर्शन के एक भाग में पवित्र आत्मा ने पतरस से कहा कि वह कुरनेलियुस के पास जाए और उसे न प्रश्न पूछे। जब वे कुरनेलियुस के घर में गए, तब कुरनेलियुस ने उसके घर में बहुत से लोग इकट्ठे थे। तब उसने अपनी कहानी पतरस को बताया। उसने उससे कहा कि जब मैं प्रार्थना कर रहा था, तब परमेश्वर ने मुझसे कहा, कुरनेलियुस, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरे दान परमेश्वर के सामने स्मरण किए गए हैं। इसलिए किसी को याफा भेजकर समौन को, जो पतरस कहलाता है, बुला। वह समुद्र के किनारे समौन चमड़े का धंधा करने वाले के घर में पाहुन है। सो जब वह आएगा तब वह तुमसे बातें करेगा। श्रोता, जब पतरस ने कुरनेलियुस के घर में संदेश दिया, तब उसने हमें अपने दर्शन के अर्थ को बताया है। पतरस ने कहा, परमेश्वर ने मुझे बताया है कि किसी मनुष्य को अपवित्र या अशुद्ध न कहूं। सो उस दर्शन का अर्थ यही था। वो पात्र जो बड़ी चादर के समान थी, उसमें जो जंतु थे वे मनुष्यों को दर्शाते हैं। वे गैर यहूदी अपवित्र लोग हैं। शायद पतरस को इसका अनुभव हो गया था जब वह कुरनेलियुस के घर की ओर यात्रा कर रहा था, क्योंकि उसने कुरनेलियुस और उसके मित्रों से कहा, परमेश्वर ने मुझे बताया है कि किसी मनुष्य को मैं अपवित्र या अशुद्ध न कहूं। जिसे मैंने पवित्र व शुद्ध बनाया है, उसे अपवित्र व अशुद्ध न कह। सो द्वेष व भेदभाव के संबंध में यह एक महान संदेश है और साथ ही साथ यह संदेश पिंतीकुस्त का एक महान नमूना भी है। उस द्वेष से पराजित होने का अगला पिंतीकुस्त है। पतरस सुसमाचार प्रचार करना प्रारंभ करता है। वह लोगों के अपराधों को बताकर उन्हें उद्धार के लिए आमंत्रित नहीं करता है, परंतु हम पढ़ते हैं कि पवित्र आत्मा उन सबों पर कार्य करता था जो वचन सुनाते थे। इस प्रकार संपूर्ण प्रेरितों के कार्य में हम पवित्र आत्मा के काम को देखते हैं। सो लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा का आना ही पिंतीकुस्त है। जिस प्रकार दूसरे अध्याय में हुआ, उसी प्रकार पवित्र आत्मा लोगों पर उतरता था और इस प्रकार से परमेश्वर का वचन फैलता गया। 8वें अध्याय में चेला बनाने के विषय में अच्छा वृतांत है। मित्र, मैं इस बात को बार बार दोहराता हूं कि इस प्रेरितों के काम नामक पुस्तक का जो केंद्र है, वो महान आदेश को पूरा करना है। चर्च को वो सब कुछ दिया गया, वह इसलिए कि मसीह का महान आदेश पूरा हो जाए। महान आदेश इस प्रकार है कि जाओ, चेला बनाओ, उन्हें बपतिस्मा दो और मेरी शिक्षा उन्हें मानना सिखाओ। सो जब प्रेरित भेजे गए, तब महान आदेश का कार्य पूरा होता गया। जाने में वे बड़े आज्ञाकारी नहीं रहे, इसलिए यरूशलेम के प्रारंभिक कलीसिया में अलग अलग प्रकार का सताव आया जो परमेश्वर की ओर से था, और वो ईश्वरीय हस्तक्षेप था जो पिंतीकुस्त का एक नमूना था। सो जब प्रारंभिक कलीसिया बाहर जाते थे तो उनका जो कार्य था कि वे चेला बनाएं। श्रोता मित्र, क्या आपने कभी अपने आप से इस प्रकार प्रश्न पूछा कि कैसे आप चेला बना सकते हैं? चेला बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? जब आप जाते हैं और किसी के पास बैठते हैं, तो क्या आप अपने में ये विचार करते हैं कि मेरे पास एक उत्तरदायित्व है,
मुझे उस महान आदेश को पालन करने का एक महान कार्य दिया गया है। क्या ऐसे समय में आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वह आपको उपयोग करे? परमेश्वर आपसे उस महान आदेश को पूरा करना चाहता है। चेला बनाना कोई चुनाव, कोई विकल्प नहीं है, परंतु यह आदेश है, यह एक आज्ञा है। यहाँ इसके 4 भाग हैं: जाना, प्रचार करना, बपतिस्मा देना और सिखाना। आप हमेशा ये करते हैं, परंतु आपका जो मुख्य कार्य है वह चेला बनाना है। क्या आप जानते हैं कैसे चेला बनाया जाता है? 8वें अध्याय में उस सुंदर वृतांत को पढ़ें। फिलिपुस नामक एक व्यक्ति था जिसका चुनाव डीकन के लिए हुआ था ताकि वह चर्च के बाकी कार्य को संभाल सके, परंतु उससे बढ़कर व्यवहारिक व आत्मिक वरदान उसे मिला जो सुसमाचार प्रचार का था और वास्तविक रूप से चेला बनाने का वरदान था। वो सामरिया में जाता है और वहां सुसमाचार प्रचार करता है। लोग उसके प्रचार को सुनकर उसके पीछे हो लेते हैं। उसकी सेवकाई फलवंत होती है। पवित्र आत्मा उसकी सेवा में कार्य करता था। पवित्र आत्मा ने उससे कहा कि तू अज्जा में जा और जंगल में जा। फिलिपुस कह सकता था कि प्रभु, हम प्रचारक लोग जंगल में नहीं जाते, परंतु लोगों की भीड़ में जाते हैं और उन्हें सुसमाचार सुनाते हैं। परंतु फिलिपुस ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उसे मालूम था कि बिना पवित्र आत्मा के चेला बनाया नहीं जा सकता। सो यही कारण था कि सामरिया में लोग चेले बन रहे थे, क्योंकि पवित्र आत्मा उनमें होकर कार्य करता था। सो जबकि पवित्र आत्मा ने उससे कहा है कि वह जंगल में जाए, तो पतरस जानता था कि उसे जंगल में जाना चाहिए। सो वह उठकर चल दिया और देखो, कूश देश का एक मनुष्य आ रहा था जो खोजा और कुशियों की रानी कंदाने का मंत्री और खजानची था और भजन करने को यरूशलेम आया था। और वह अपने रथ पर बैठा हुआ था और यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ रहा था। आत्मा ने फिलिपुस से कहा, निकट जाकर इस रथ के साथ हो ले। फिलिपुस ने उससे यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना और पूछा कि जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है? उसने कहा, जब तक कोई मुझे न समझाए तो मैं क्यों कर समझूं? वह यशायाह का 53वां अध्याय पढ़ रहा था। सो फिलिपुस उसे समझाता है और वो कायल होकर प्रभु को ग्रहण करता है और तुरंत बपतिस्मा लेता है। मित्र, समय समाप्त हो रहा है, परंतु एक बात बताना चाहूंगा कि फिलिपुस ने पवित्र आत्मा का आज्ञा माना और यही चेला बनाने का एक नमूना है। आज इस चुनौती के साथ आपको छोड़ना चाहता हूं कि जब पवित्र आत्मा आपको आज्ञा देता है, जिस प्रकार उसने फिलिपुस को आज्ञा दिया, तो क्या आप उसे पालन करने के लिए तैयार हैं? बिना पवित्र आत्मा के कार्य से आप चेला नहीं बना सकते, क्योंकि परमेश्वर के साथ पवित्र आत्मा द्वारा सब कुछ संभव हो जाता है। प्रभु आपको पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दे कि आप प्रभु के कार्य को बढ़ा सकें, प्रभु के लिए चेला बना सकें। प्रभु आज के वचन द्वारा आपको आशीष दे। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेद पाठशाला। श्रोता, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको आशीष मिली है। यदि इस कार्यक्रम के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या बाइबल अध्ययन से संबंधित कोई प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, पोस्ट बॉक्स नंबर 713, EN पोस्ट, फरीदाबाद 7। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, पोस्ट बॉक्स नंबर 713, EN पोस्ट, फरीदाबाद 7। आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार।